नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्गवाई। नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। इकबाल सिंह लालपुरा बने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। ऐसा करने वाले देश के दूसरे सिख बने। एम्स में जल्द शुरू होगा भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीनेशन का क्लिनिकल ट्रायल। नाक से दी जाएगी खुराक। टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों को पंजाब सीएम की दावत। कैप्टन ने मटन, खड़ी पिशौरी और लौंग इलायची चिकन बनाकर खिलाया। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, पीएलआई योजना से कपड़ा उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनना चाहता है भारत। असम में भीषण नाव दुर्घटना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। महबूबा बोले, तालिबान शरिया कानून से सरकार चलाए। फारूक ने कहा, उम्मीद है तालिबान सरकार इस्लाम के सिद्धांतों का करेगी पालन। वायुसेना के लिए 56 सीट 295 एमडब्ल्यू विमानों की खरीद को मंजूरी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 48 महीनों के भीतर ही स्पेन के 16 विमानों की फ्लाईवे पे स्थिति होगी आपूर्ति। यूनिटेक मामले में दिल्ली पुलिस और ईडी से जांच पर स्थिति रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक की डेडलाइन। वायुसेना प्रमुख बोले, चीन से मिल रही है चुनौती के चलते आत्मनिर्भरता मौजूदा वक्त की स्मारक जरूरत। रूस से बातचीत में भारत ने दो टूक कहा। तालिबान को लेकर पाकिस्तानी की भी तय हो जिम्मेदारी। अफगानिस्तान सम्मेलन को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ प्रमुख को दिया 3 दिन का समय। अदालत पर मिथ्या आरोप के लिए मांगी माफी। सिंध में 25 को तीसरे मोर्चे का ऐलान की तैयारी। चौटाला की जीत रैली में जुटेंगे नीतीश व ममता बनर्जी सहित दिग्गज नेता। झारखंड में राजधानी रांची के बाद अब बोकारो से उड़ेंगे घरेलू विमान। स्टील कारोबारियों का बीएसएल तक का सफर होगा आसान। बालेश्वर नगरपालिका को महानगर निगम में तब्दील करने की मांग। कांग्रेस नेता नवज्योति ने सीएम पटनायक को लिखा पत्र। थाना व तहसील दिवस पर कितनी हुई फरियादियों की सुनवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तलब की रिपोर्ट। सीएम में अंतरकलह गुटबाजी का आरोप लगा। प्रयागराज शहर उपाध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी। यूपी सरकार का अहम फैसला। दुर्घटना में किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर योजना का लाभ पाने के लिए किसान अब 15 नवंबर तक कर सकेंगे दावा। शोध को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम। महाविद्यालयों के स्नातक शिक्षक करा सकेंगे पीएचडी। यूपी सचिवालय में सुरक्षा को लेकर नई व्यवस्था लागू। अब देना होगा अस्पताल असला न लाने का घोषणा पत्र।
मुरादाबाद में सिक्योरिटी गार्ड का हत्या का मामला, पीड़ित परिजनों का किया जोरदार हंगामा, आरोपियों की गिरफ्तारी की उठी मांग। आगरा में महिला की जमीन पर अवैध कब्जे के साथ महिला के साथ बदसलूकी। फरीदाबाद में सड़क पर जल भराव की भारी समस्या बद से बदतर होती जा रही है सड़कें, शौचालय को लेकर भी खड़ी हो रही है परेशानी। फतेहपुर में आत्मनिर्भरता की अलग जगह रही महिलाओं में खुशी का माहौल, बचत करके खरीदा किया 4 व्हीलर लोडर वाहन। गाजीपुर में असलाधारी बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने 40,000 की लूट को दिया अंजाम। अजय कुमार लल्लू का बड़ा बयान, लोगों को बताएंगे भाजपा की सच्चाई, कांग्रेस चला रही है महाअभियान। इको गार्डन में संविदा कर्मियों का हल्ला बोल, वेतन के बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, कम पैसे में कर्मचारी का गुजारा नहीं। मैनपुरी में मंदबुद्धि व्यक्ति के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा, 3 बीघा जमीन को हड़प लिया गया, न्याय की गुहार लगा रहा है पीड़ित। लखनऊ में अपोलो मेडिक्स अस्पताल में की नई उपलब्धि, लिवर ट्रांसप्लांट में मिला बड़ी सफलता, ट्रांसप्लांट करने वाला यूपी का पहला अस्पताल बना। शाहजहांपुर में लाइनमैन की करंट लगने से मौत, परिजनों ने हाईवे पर किया हंगामा, बिजली विभाग के खिलाफ लगाए नारे। वालिया में शिक्षा विभाग की दिखी बड़ी लापरवाही, पढ़ाई की जगह छात्राएं बना रही हैं खाना। प्रतापगढ़ में पुलिस की गिरफ्त में शराब माफिया, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल। रायबरेली में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर, राहगीरों की परेशानियों का निकाला समाधान। रायबरेली में एंटी भूमाफिया पड़ा सुस्त, भूमाफिया कर रहे धान की अवैध फसल। शाहजहांपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग से थर्राया शाहजहांपुर, शूटरों ने युवक को मारी गोली। रायबरेली में कजरी तीज पर बाजारों में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने की त्योहारों के लिए खरीदारी। रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर मिला शव, अज्ञात अधेड़ युवक का मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरैया शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़, अवैध असलों के साथ 2 लोग हुए गिरफ्तार। आजमगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता अभियान, 11 सितंबर को आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। अंबेडकर नगर में पटाखा व्यापारी के घर में विस्फोट होने से मचा हड़कंप, विस्फोट में एक महिला बुरी तरह से हुई जख्मी। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गिरफ्त में शातिर बदमाश।
फतेहपुर में एक मासूम की तालाब में डूबने से मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसएसपी गोरखपुर की अच्छी पहल, प्रत्येक बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर फरियादों की सुनी जाएंगी समस्याएं। रायबरेली में ताबड़तोड़ चोरियों से क्षेत्र में दहशत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में शादी न होने पर युवक ने की आत्महत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पीएम हाउस। मुरादाबाद में सपा सांसद ने गृह मंत्री को लिखा पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की। आगरा में जिले में लगातार बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए अब तक 23 मरीज, बच्चे में बढ़ रहा शॉक सिंड्रोम का खतरा। फतेहपुर में एक मासूम की तालाब में डूबने से मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में करंट लगने से वृद्ध की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में 42 साल के युवक का मिला शव, शत विक्षत अवस्था में मिला शव को देखकर इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश के भागना हुआ सफल। लखीमपुर खीरी, करंट लगने से लाइनमैन की हुई मौत, बुरी तरह से झुलस कर नीचे गिरा लाइनमैन, इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में हुई मौत। यूपी विधानसभा की वेबसाइट हैक, हैकरों ने वेबसाइट को किया हैक, वेबसाइट हैक कर आपत्तिजनक पोस्ट किया। लखनऊ में अवध बस डिपो के वर्कशॉप में खड़ी बस में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। रायबरेली में खुलेआम उड़ाई जा रही एनजीटी के नियमों की धज्जियां, गद्दागंज थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रही अवैध कबाड़ की दुकानें, ग्रामीणों को हो रही सांस संबंधित बीमारियां। रायबरेली में खेत में जानवर जाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे, दोनों पक्षों से कई लोग गंभीर रूप से घायल। चमोली में बद्रीनाथ धाम यात्रा शुरू करने को लेकर प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। चमोली में भालू के आतंक से परेशान ग्रामीण, भालू ने 2 लोगों पर हमला कर किया घायल। देहरादून में एसएसपी ने यातायात व्यवस्था का लिया जायजा, अधिकारियों को यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। देहरादून में डेंगू के खिलाफ अभियान चला रहा नगर निगम, 16 लाख घरों का किया गया अब तक सर्वे। हरिद्वार में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने चुनाव को लेकर की बैठक, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की चर्चा। बक्सर में विधायक ने महिलाओं को बांटी महालक्ष्मी किट, कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी भी रहे मौजूद।
लालकुआं में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर बीजेपी का तंज, कहा परिवर्तन यात्रा नहीं कांग्रेस की गुट यात्रा है। तिब्बत के पीएम ने किया मसूरी का दौरा, तिब्बती शरणार्थियों से मिले पीएम पेम्बा छिरिंग। ऋषिकेश में विशाल कक्कड़ को किया गया सम्मानित, गोल्डन अचीव अवार्ड से किया गया सम्मानित। भारतीय मूल के पहले शख्स हेमंत धनजी बने ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज। नस्लीय असमानताओं से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को खरबों डॉलर का नुकसान, शोधकर्ताओं ने पेश किया 30 सालों का डेटा। अफगानिस्तान में मौजूद है पंजशीर नेता अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह, तालिबान से जंग जारी। ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट का फैसला, फेसबुक पर टिप्पणियों के लिए मीडिया जिम्मेदार। अफगानिस्तान में नए तालिबानी शिक्षा मंत्री ने पढ़ाई को बताया बेकार, कहा पीएचडी या मास्टर्स डिग्री की वैल्यू नहीं। तालिबान सरकार ने प्रदर्शन पर लगाई पाबंदी, कहा पहले से देनी होगी हर जानकारी। अफगानिस्तान में घुसपैठ के लिए पाकिस्तान की नई चाल, हक्कानी नेटवर्क कर रहा आईएसआईएस की मदद। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के लोगों से मांगी माफी, कहा कुछ और हो सकता है। चीन ने खोला खजाना, तालिबान सरकार को देगा 310 लाख डॉलर की मदद। तहरीक तालिबान ने पत्रकारों को दी धमकी, आतंकी कहना छोड़ दे वरना उन्हें दुश्मन माना जाएगा, दुश्मन जैसा ही बर्ताव किया जाएगा। एंटनी ब्लिंकन बोले तालिबान पर भरोसा नहीं, जरूरत पड़ने पर करते रहेंगे कार्रवाई। बोरिस जॉनसन पर बरसे विपक्षी सांसद, अफगानिस्तान मिशन को लेकर घिरे। उत्तर मैसेडोनिया के कोविड हॉस्पिटल में लगी आग, 10 लोगों की मौत। पंचीर में पाकिस्तान के अटैक पर अमेरिका सख्त, सीनेटर एडम की पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी मांग। एडम ने कहा पंचीर में अटैक से हुआ तो लगे बैन। मैक्सिको में एबॉर्शन अब गैरकानूनी नहीं, एससी ने जेल में बंद महिलाओं को दी राहत। अफगानिस्तान में 20 सालों में पहली बार अमेरिकी सैनिकों ने बिना मनाई जाएगी 9/11 आतंकी हमले की बरसी। तालिबान की वापसी के साथ पाकिस्तान सेना में बड़ा फेरबदल, एलओसी की जिम्मेदारी संभालने वाले जनरल को किया प्रमोट। एचएसएस ने हिंदुत्व पर अमेरिकी सम्मेलन की निंदा की, कहा इस तरह की घटनाएं बढ़ाएंगी हिंदूफोबिया।
चीन ने निजी ट्यूटर्स को ऑनलाइन क्लास देने पर लगाई रोक। पाकिस्तान में टीचर्स नहीं पहनेंगे जीन्स टी शर्ट, महिलाओं के टाइट कपड़ों पर भी लगी रोक। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। टेक्सटाइल सेक्टर को भी मिलेगा PLI का लाभ। 5 वर्षों में 19,000 करोड़ रुपए का निवेश, 5.5 लाख को मिलेगा रोजगार। IIFT TPCI ने कृषि निर्यात आयात प्रबंधन में सर्टिफिकेट कार्यक्रम के लिए मिलाया हाथ। यूपी बैंक को बड़ी राहत, बेहतर नतीजे के बाद PCA फ्रेमवर्क की बंदिशों से बाहर। ट्राइफेड दुनिया भर के 75 दूतावासों में आदिवासी कला को बढ़ावा देने को आत्मनिर्भर कार्नर करेगा स्थापित। तालिबान राज में महिलाएं नहीं खेल पाएंगी क्रिकेट, राशिद खान को चुकानी पड़ेगी कीमत। T20 वर्ल्ड कप टीम में भी मुंबई इंडियंस का दबदबा, कप्तान समेत 6 खिलाड़ियों को मिली जगह। रोहित के साथ T20 वर्ल्ड कप में कोहली करेंगे ओपनिंग, चीफ सेलेक्टर ने किया ये बड़ा खुलासा। कोहली ने बर्मी आर्मी से लिया पंगा, विराट पर बयान देकर वॉर जीता भारतीयों का दिल। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड को धोया, T20 सीरीज जीतकर रचा इतिहास। सलमान खान और उनके बहनोई आयुष शर्मा की अपकमिंग फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ के पहले गाने विघ्नहर्ता का टीजर हुआ रिलीज। शर्मा जी की बेटी में दिव्या दत्ता ने माधुरी दीक्षित को किया रिप्लेस, मॉडर्न इंडियन महिला के अनुभव पर आधारित है इस फिल्म की कहानी। शाहरुख खान की सासू मां ने जमकर लगाए ठुमके, गौरी खान ने पोस्ट शेयर कर लिखा मम्मी को। अर्जुन कपूर ने 2.43 करोड़ रुपए में खरीदी GLS 600 SUV कार। नेहा कक्कड़ हनी सिंह के सॉन्ग कांटा लगा ने मचाई धूम, करोड़ों लोगों ने देखा ये वीडियो। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।